अब ये सुनने में आ रहा है कि जी GLP-1 नामी एक ऐसी दवा जो गालिबन शुगर वालों के लिए थी, लेकिन लोग उसको फैट रिलीज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो क्या ये शुगर के मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए बेहतर है, इंसुलिन से ज्यादा बेस्ट है? देखिए, GLP-1 एगोनिस्ट जो कहलाती हैं वो दरअसल उनका काम क्या है कि वो इंसुलिन की सिक्रीशन को ही बढ़ाती हैं। अच्छा। यानी पैंक्रियाज में इंसुलिन अगर मौजूद है तो वो उसको रिलीज़ करवाएंगी। जो ये उसका उनका रोल नेचुरल है, जो उनका इंसुलिन है। जी नेचुरल इंसुलिन को, ये उनका असल काम है। और उसके अलावा कुछ उनके इफ़ेक्ट्स ये हैं कि वो जो स्टमक से डाइट, जो हमारा जो फूड गुजर रहा है उसको थोड़ा स्लो कर देंगी, हम्म। उसके प्रोपल्जन को थोड़ा स्लो कर देंगी। तो ये इनका बेसिक रोल है। सही। तो इस तरह से इनका जो है वो जो इफ़ेक्ट है वो डायबिटीज़ पे ये होता है कि जितनी भी मेडिसिन हम डायबिटीज़ की यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अगर हम इन एडिशन टू दैट इनको भी ऐड कर लें, ये GLP-1 एगोनिस्ट को, तो उससे शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है और दूसरी बात ये कि ओबेसिटी भी कंट्रोल होती है। तो इसमें तो डॉक्टर ओबेस साहब, ये मैं आई एम सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि इंसुलिन की वजह से लोग जो हैं वो पहले ही बेहतर नहीं हो पा रहे, उल्टा उनकी सेहत और ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि एक और ऐसी चीज़ जो उनको हफ्ते में एक दफ़ा लेनी है, वो उनकी सेहत के लिए बेहतर है? वो डोज उनके लिए साइड इफ़ेक्ट तो क्रिएट नहीं करेगा? देखिए, जो इंसुलिन है, इंसुलिन तो बेस्ट है। ठीक है। सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो डायबिटीज़ के लिए वो इंसुलिन ही है। लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि पहले हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे रखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को। टाइप 1 सही। के लिए तो इंसुलिन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक। टाइप 2 में हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम पहले ओरल मेडिसिन पे चले जाएँगे, मुख्तलिफ उसके ग्रुप्स हैं, जैसे हम्म। मेटफॉर्मिन है और दूसरी हैं बाइगोनाइड्स हैं, हाँ? सही। मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड में आती है, सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं और इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो वो हम सब एक-एक करके ट्राई करते हैं, 1, 2, 3 मेडिसिन कंबाइन करके। अगर पेशेंट उन पे मैनेज हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो उसके लिए जो सॉल्यूशन है अगर वो नहीं मैनेज हो पाता हम्म। ओरल मेडिसिन से, फिर हम उसके साथ अब जो है ये स्ट्रेटजी है कि GLP-1 एगोनिस्ट भी हम ऐड कर ऐड दें। करते हैं। ठीक। तो GLP-1 एगोनिस्ट उनको बूस्ट करता है, उनके इफेक्ट को बूस्ट करता है, उसमें हेल्प करता है इंसुलिन को रिलीज़ करने में। अच्छा, कहीं ट्रायल फेज तो नहीं है इसका? नहीं, ट्रायल फेज़ नहीं, अब तो ये यूज़ हो रही है अच्छा। और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके और बहुत अच्छी शुगर मैनेज होती है इससे और इसका काम असल में ये एक इंसुलिन की रिलीज़ को अच्छा करती है। लेकिन एक आम आदमी जब वो ये देखता है, चाहे वो इंसुलिन यूज कर रहा है, तो वो देखता है कि उसकी सेहत में जो है डिक्लाइन आ रहा है, तो आप इसके पीछे क्या वजूहात समझते हैं? सही से देखिए, इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, या हाँ, खुराक उसके साथ सही नहीं ली जा रही, यूनिट सही तय नहीं हो रहे, या वाकई कोई ऐसा इफेक्ट कर रही है कि वो उसकी बॉडी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, वीक हो रहा है वो बंदा? जी, जी। पहली बात तो ये कि जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन इज़ द फाइनल सॉल्यूशन डायबिटीज़ के लिए, पहली बात तो ये है। सही। और बाकी जितनी मेडिसिन है वो उसको हेल्प आउट करेंगी, उसकी मदद करेंगी। इंसुलिन के साथ आप ग्लूकोफेज दे सकते हैं, इंसुलिन के साथ आप इंक्रेटिन GLP-1 एगोनिस्ट दे सकते हैं, DPP-4, बहुत सारी दवाएँ आप इंसुलिन के साथ भी दे सकते हैं सही। और इंसुलिन इटसेल्फ खाली इंसुलिन भी दी जा सकती है।